तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है वो सब तो मैं नहीं जानता, सबकी अपनी अपनी राय है। और ये वीडियो में किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अभी नहीं बना रहा हूँ। तो अगर हम पॉलिटिकल बात को थोड़ा सा साइड में रख के देखें तो एक साइबर से लेकर एक देश के प्रधानमंत्री बनने तक का मोदी जी का जो ये अनमोल सफर रहा है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो चलो आज थोड़ा गहरे से देखते हैं मोदी जी का ये सफर कितना मुश्किल बना था। उनके जीवन के कुछ अनसुने बातें भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अरे अपने भाई समझ कर तो कर दो यार, थोड़ा एज ए बिगिनर थोड़ा सा तो सपोर्ट करो ना। कर दो जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी। तो पहले शुरू करते हैं मोदी जी के अर्ली लाइफ से। 1950 में गुजरात के फैदनगर नाम की एक बहुत ही छोटे से गांव में मोदी जी का जन्म हुआ था। और उनके माता का नाम था हीराबेन मोदी और उनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी। और इन लोगों के टोटल 6 बच्चे थे। तो 6 बच्चों में से मोदी जी नंबर 3 नंबर पे आता था। जब मोदी जी सोते थे तब उनके पिता दामोदर दास मोदी फैदनगर रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा चाय का दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी जी भी दुकान में अपना पिता का हाथ बताते थे, जहाँ वो ट्रेन के डब्बा में जाकर चाय बेचती थी। और उनके माता से भी दूसरों के घर में जाकर काम किया करते थे। और मोदी जी ने अपने स्कूलिंग फैदनगर से ही किया है। वो पढ़ाई में तो इतना अच्छा नहीं था, मतलब बिलो एवरेज बोल सकते हो आप लोग। तो पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका रुचि स्पोर्ट्स और भाषण देना, उसके बाद नाटक करना, इन सब में थे। और नरेंद्र मोदी बचपन से ही बहुत बहादुर थे। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल के पास में एक झील हुआ करता था। एक बार एक मगरमच्छ का बच्चा वो घर लेकर आया था और जब उनके माताजी ने उसे समझाया तो वो फिर से उसे वापस रख कर आया था। और नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर फ्री टाइम में स्वामी विवेकानंद जी का किताब पढ़ा करता था और उनको देश की हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो वो अक्सर फ्री टाइम में हिस्ट्री भी पढ़ा करता था। उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा मोड़ क्लास 8 में आया था, जब वो अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत देव से इंस्पायर होकर आरएसएस के शाखा में जाने लगे। तो एक दिन बड़नगर के एक शाखा में लक्ष्मण राम नाम के एक व्यक्ति के भाषण से मोदी जी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। और इसी दौरान 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक जंग भी छिड़ गया और इस जंग में इंडिया बहुत बुरी तरीके से हार गए। तो इसीलिए बहुत ही एग्रेसिवली मोदी जी का देश के लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उन लोगों का फैमिली का फाइनेंशियल हालात इतना अच्छा नहीं था कि उसे आर्मी स्कूल भेज पाए। उसे आर्मी स्कूल तो नहीं भेजा, लेकिन उल्टा उसके 13 साल की उम्र में शादी फिक्स कर दी। अरे यार दिन हो तो मोदी जी जैसे 13 साल की उम्र में बीवी मिल गई। हमें तो पता ही नहीं था 13 साल की उम्र में कि इसका क्या यूज है। अरे किसका भाई? अरे सोरो जोक सपोर्ट। और मोदी जी की 13 साल की उम्र में शादी तो फिक्स हो गई थी, लेकिन उन लोगों की शादी हुई 17 ईयर्स में। और उनके बीबी का नाम था यशोदाबेन समन्नल। मोदी जी की शादी तो हो गई थी, लेकिन वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे और घर से बाहर निकलकर जीवन का अर्थ भी जानना चाहते थे। मोदी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि वो अगर ऐसे वैवाहिक जीवन में फंसे रहे तो ये सब कभी भी मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए ना खुद शादी करो ना दूसरों को भी करने दो। और ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो लोग भी शादी ना करें। कसम से कह रहा हूँ अगर मोदी बन जाओगे। तो 1967 में दोनों ने बहुत ही सोच समझकर बहुत ही कम समय एक साथ बिताकर दोनों अलग हो गए। और मोदी जी ने भी बहुत ही छोटे से उम्र में ही अपनी पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। आगे जाकर उन्होंने अपना नाम बदलकर अनिकेत विराग दिया था। अनिकेत मतलब जिसका कोई घर नहीं। घर से बाहर निकलते ही मोदी जी ने अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी दीक्षा लेने दीक्षा मत पहुंचे। लेकिन तब मोदी जी बहुत ही छोटे थे, तो इसलिए ग्रेजुएट ना होने के वजह से उनको दीक्षा नहीं दिया गया। उन्होंने मोदी जी को बहुत समझाया कि इतने छोटे से उम्र में घर परिवार के साथ रहना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए तो पीछे बहुत टाइम बाकी है। लेकिन मोदी जी तो थे मोदी जी, वो कहाँ किसी के बात मानने वाले थे। तो उसके बाद मोदी जी निकल पड़े पूरे भारत भ्रमण के लिए। उन्होंने 2 साल पूरे भारत घूमने के बाद एक बार फिर से गुजरात आ पहुंचे। कुछ दिन गुजरात में रुकने के बाद वो फिर से अपने की तलाश में अहमदाबाद निकल पड़े और वहाँ जाके वो अपने मामा की कैंटीन में काम करने लगे। तो कैंटीन में काम करते दौरान उनका आरएसएस के रीजनल हेडक्वार्टर में आना जाना लगा रहता था। तो उसी दौरान उनका फिर से वकील साहब से मुलाकात हुई। आप लोगों को वकील साहब तो मालूम है ना, जो मोदी जी के स्कूल में जो
भाषण देने गए थे, वही उकील साहब से फिर से मोदी जी का मुलाकात हो गई। उकील साहब ने मोदी जी के बहुत सारे अच्छे गुण को देखते हुए 1971 में 18 साल की उम्र में मोदी जी को आरएसएस में भर्ती कर लिया और आरएसएस के प्रसारक के रूप में गुजरात के आरएसएस के शाखा में उन्हें भेज दिया। तो उसके बाद मोदी जी पूरे टाइम आरएसएस के काम में ही बिताने लगे। आरएसएस में काम करते दौरान मोदी जी गुजरात के कोने कोने से लोगों से मिलने लगे, तो इसलिए उनको लोगों का दुख दर्द बहुत ही अच्छे से समझ में आते थे। तो ऐसे कुछ साल आरएसएस में काम करने के बाद 1975 में देश में लगे कुछ इमरजेंसी के दौरान आरएसएस जैसे संस्थाओं को सरकार ने बैन कर दिया। उसी दौरान भी मोदी जी ने अपने काम से पीछे नहीं हटे, बल्कि जमकर इसका विरोध किया। तो इसके बाद आरएसएस में मोदी जी का अवदान पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई और मोदी जी को 1978 में आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। तो ऐसे ही कुछ साल गुजरात के सूरत और फतेहनगर में काम करने के बाद उनको आरएसएस के दिल्ली ब्रांच में भेजा गया। तो उसके कुछ दिन बाद वो फिर से गुजरात आए थे। तो इसी दौरान उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। तो इस बुक में उन्होंने गुजरात के पॉलिटिकल बात और सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 1985 में आरएसएस ने मोदी जी के हार्डवर्क को देखते हुए उनको बीजेपी को सौंप दिया और उसके बाद 1987 में उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो इसी दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत करीब आ गई थी। वो वाजपेयी जी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। खैर 1990 में उनको बीजेपी के नेशनल इलेक्शन कमेटी में उनको सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद 1998 में मोदी जी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो उसके बाद 2001 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल को रिप्लेस करके मोदी जी गुजरात के सीएम बन गए। तो उसके बाद 2014 में बनारस से लोकसभा इलेक्शन खेले और जीत भी गए और अभी तक जीतती ही आ रही है। तो आज के लिए इतना ही था और मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, मैं ये वीडियो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं तो बस एक साइवाले से लेकर एक देश की प्रधानमंत्री बनने तक का मोदी का जो ये अनमोल सफर रहा, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। मैं सक्षम रहा हूँ या नहीं रहा हूँ मुझे तो नहीं पता, तो आप लोग भी कमेंट करके बता देना। तो मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया या नहीं पाया। तो अच्छी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना और उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो ये मेरा नया चैनल है तो सपोर्ट करना थोड़ा बहुत।